बात करेंगे उन पार्ट्स की जिसके ऊपर जो कानून है, जो लॉ है हमारा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट, ठीक है, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। कितने पार्ट के अंदर कितने आर्टिकल है? आर्टिकल कितने आर्टिकल्स हैं? 4 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक। ये क्या बात करता है? यूनियन, ठीक है, एंड इट्स टेरिटरीज। अब पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 to 11, कितना? 5 to 11 टॉक्स अबाउट सिटीजंस, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करता है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। अब ये पहले जान लो, इसको याद करना है आपको। ये बात करता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स की बात, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 to 51, ये बात करता है, ये फंडामेंटल राइट की बात होगी। ये बात करता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। पार्ट 5 फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, ये बात करता है आपका द यूनियन, द यूनियन, यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, अब इसके अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, ठीक, जैसे चैप्टर इसके अंदर यानी पार्ट 5 के अंदर 5 चैप्टर है, ठीक है, 5 चैप्टर। पहला चैप्टर, अब ये चैप्टर्स जो है 52 से लेकर 76 तक, इसके बारे में बात करता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। पार्ट 2 यानी चैप्टर 2, सॉरी, पार्ट 5 के अंदर चैप्टर 77 से लेकर 122 तक, इसके बारे में बात करता है द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 123, ये बात करता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जिसके अंदर जो है और 278 तक है ना, ये वाला 278 है ना, 279 से है ना, 278 है, तो 278 279, और ये क्या है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद में आपका इसको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी जाती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग, ऑर्डिनेंस का ओरिजिन क्या होता है सर? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस के नाम से फैक्ट्री है सर। ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस अध्यादेश होता है जब कोई जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो प्रेसिडेंट बना सकता है। 124 से लेकर और 147, ठीक है, ये बात करता है द यूनियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी। पार्ट 5 चैप्टर 5 148 से लेकर 151, ये बात करता है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चैप्टर्स हैं इसके अंदर पार्ट 5 के अंदर। इसी तरह पार्ट 6 है आपका, पार्ट 6 के अंदर जो है आपका 152 से लेकर 237 तक, इसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। और ये जो है इसके अंदर चैप्टर कितने हैं? 1 से लेकर 6 तक चैप्टर्स हैं, वो आगे आप देखेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड है, जैसे ये है उसी तरह होती है। पार्ट 7 ये रिपील्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, आर्टिकल 238 था इसके अंदर, ये रिपील्ड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, खत्म। पार्ट 8
आर्टिकल 239 से लेकर 242 इस बारे में बात करता है। देखो इसके अंदर 239 डबल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली के एनसीपी दिल्ली के बारे में बात करता है, यूटीज के बारे में बात करता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। और पार्ट 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ ये बात करता है पंचायती राज, पंचायत के बारे में, ठीक है, ग्राम पंचायत वगैरह। पार्ट 9 ए, पार्ट 9 ए आर्टिकल 9 ए का मतलब आर्टिकल 243 बी से लेकर 243, ठीक है, जेड जी तक, ठीक है। ये आपका बात करता है म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। आर्टिकल 243 बी या 9 बी, आर्टिकल 243, आर्टिकल 243, ठीक है, जेड एच टू आर्टिकल 243 जेड टी ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है पार्ट 10, पार्ट 10 आर्टिकल देखो 243 तक है, 244 एंड 244 ए दो आर्टिकल इसके अंदर है। ये बात करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। पार्ट 11, पार्ट 11 आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक ये बात करता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। पार्ट 12 आर्टिकल 264 से लेकर 300 आता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्स So वहाँ सर सर वहाँ पे 293 को 239 हुआ सर, कहाँ यहाँ पे सर 8 में सर, 8 में 239 239 डबल है ना सर। ठीक है। पार्ट 13 आर्टिकल 3012 307 ये 301 फाइनेंस, ये इससे नीचे वाला लीजिए 300 है फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में बात करता है। 307 से ट्रेड, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स बिटवीन स्टेट्स। पार्ट 18 हो गया, पार्ट 19 आर्टिकल 308 टू 323, 308 से 323 तक एससी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पार्ट 14A आर्टिकल 323A एंड 323B ये दो आर्टिकल हैं इसके अंदर। ये बात करता है ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स these are kind of courts। 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 डायरेक्शन कमीशन, डायरेक्शन, ठीक है, इन इंडिया। पार्ट 16 आर्टिकल 330 टू 342 इस बारे में बात करता है, जो स्पेशल
special provisions regarding certain classes. Part 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक क्या ठीक है, क्या है, क्या बात करता है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 इमरजेंसी प्रोविजन। तीन तरह की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। पार्ट 19 आर्टिकल 361 टू 367। इस बारे में बात करता है इमरजेंसी आर्टिकल 361 से 367 तक। बताओ किस बारे में बात करता है? किस बारे में बात करता है? तुम बताओ, मैं तो बता चुका हूँ। 361 से 367 तक किस बारे में बात करता है? नेशनल अमेंडमेंट सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बताओ जल्दी। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, आर्टिकल 368 करता है अमेंडमेंट पार्ट 21 आर्टिकल 369 टू 368 में एक ही आर्टिकल है, ठीक है। पार्ट 369 टू 390 टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल स्टेट्स मिसलेनियस प्रोविजन, ठीक है। मिसलेनियस प्रोविजन और प्रिविलेजेस कहते हैं, ठीक है। पार्ट 20 आर्टिकल 393 से लेकर पार्ट 22 सॉरी 393 टू 395, ठीक है। द शॉर्ट टाइम ठीक है। ये पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स हैं। सर पार्ट 5 में आपने सर क्या लिखा है? वो 52। पार्ट 5 यस सर, 52 का आगे क्या लिखा है सर? वो नहीं सर, आर्टिकल सर आर्टिकल क्या लिखा है सर? 52 का आगे क्या लिखा है? 151। ये शायद गलत है सर। 151 सर यहाँ पे ये 52 से फिर 78 आ गया। हाँ, 52 से लेकर 78 चैप्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। ये चैप्टर्स है, इसके अंदर चैप्टर्स है, मतलब पार्ट के चैप्टर्स है, 5 चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और इसमें 78 तक फिर 79 से लेकर 122 तक, फिर 123 फिर 127 फिर 51 टोटल, मतलब इसको ब्रेकअप कर दिया। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 टू 4 यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात करता है। पार्ट 2 5 टू 11 सिटीजनशिप, भारत का कौन सिटीजन है, नागरिक है, कौन नहीं है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। पार्ट 3 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा। पार्ट 4 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेगा। पार्ट 4 ए 51 ए, ये 51 ए है, यहाँ ए कर दीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेगा। पार्ट 5 52 से लेकर 151 तक द यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद बात करेगा, उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद पार्ट 6 152 से लेकर 237 तक ये स्टेट गवर्नमेंट की बात करेगा, इसके अंदर भी 6 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में फिर आपका पार्ट 7 है। पार्ट 7 जो है 238 है, ये रिपील्ड है। पार्ट 8 मतलब खत्म हो गया। आर्टिकल पार्ट 8 के अंदर आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है। पार्ट 9 243 से लेकर 243 वो तक पंचायत की बात करता है। पार्ट 9 ए आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है। पार्ट 9 बी आर्टिकल 243 से लेकर जेड एस से लेकर जेड जी तक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। पार्ट 10
आर्टिकल 244 से लेकर 244A शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करेगा। आर्टिकल पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 263 रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट की बात करेगा। आर्टिकल पार्ट 12 आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करेगा। उसके बाद में आपका पार्ट 13 के अंदर आपका आर्टिकल 301 से 307 तक ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन स्टेट्स, इसके बारे में बात करेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका पार्ट 14 आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक आपका यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की बात करेगा। पार्ट 14A आर्टिकल 323A 323B ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करेगा। पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन की प्रोविजंस के बारे में बात होगी। उसके बाद में पार्ट 15 और 16 पार्ट 16 330 से लेकर 342 तक स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस एससी एसटी ओबीसी, आर्टिकल 243 से लेकर 251 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करेगी। पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन, इसमें 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करेगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात करेगा। और आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करेगा और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेगा। ठीक है, तो ये उसके बारे में आर्टिकल उसके बाद 361 से लेकर 367 मिसलेनियस प्रोविजन है, प्रिविलेजेस वगैरह के बारे में बात है। आर्टिकल पार्ट 20 आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है। पार्ट 21 269 से लेकर 292 तक टेम्परेरी ट्रांजिशन इन स्पेशल स्टेटस की बात करेगा। आर्टिकल 370 इसी में था जो जम्मू कश्मीर के बारे में था। उसके बाद में पार्ट 22 आर्टिकल 323 से लेकर 329 शॉर्ट टाइटल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका नाम वगैरह इसके बारे में बात है। तो ये पूरा आपका भारतीय संविधान का एक वो है, मतलब कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, आई होप कि आपने समझ में आई होगी बात। कुछ नहीं समझ में मैं समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये बात करता है कि इंडिया, जैसे आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो है जो कि भारत है शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का जो है वो यूनियन होगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टेट से मिलकर बनेगा। ये एक बात उसमें की गई है आर्टिकल 1 के अंदर। आर्टिकल 2 और 3 जो है, आर्टिकल 2 कोई नई स्टेट वगैरह बनाना हो, आर्टिकल 3 उसका नाम स्टेट का बाउंड्री नाम वगैरह चेंज करना हो, तो इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 4 जो है कि अगर इसको चेंज करना है तो कैसे अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्टेट का नाम या बाउंड्री चेंज, इस बारे में, यानी स्टेट और यूनियन के बारे में कैसे बनाया जाएगा स्टेट को, स्टेट में क्या ये सब में है पार्ट 1 में। ठीक है, अब स्टेट बन गया, ठीक है, कंट्री बन गई तो क्या कंट्री क्या रहेगा तो इंसान, वो जो रहते हैं इंसान जिनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जो कोई इंसान रहता है जहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजन के नाम से जानते हैं, है ना। तो उसके बारे में कि कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है, हर कोई रहता है तो हर कोई सिटीजन तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग सिटीजन है, बहुत सारे नॉन सिटीजन भी रहे हैं, राइट। सो सिटीजन के बारे में कौन सिटीजन है कौन नहीं है, ये पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 से 11 तक डिस्कस है। उसके लिए किसके पास पावर है सिटीजन देने और लेने की, ये सब बारे में बात की गई है। उसके बाद में अगर आप सिटीजन हैं या आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको कुछ अधिकार भी तो मिलने चाहिए। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 ये डिस्कस करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, सिटीजन के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है। ठीक है, कुछ अधिकार पता है ना भाई, हम सब बराबर है, बोलने का अधिकार है ना, इक्वल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ, है ना, राइट ऑफ रिलीजन, ये सब जितने भी राइट्स हैं, है कि नहीं। उसके बाद में फिर क्या है पार्ट 4 क्या बात करता है भाई, अगर हमारे अधिकार है तो किसी के तो कुछ कर्तव्य भी तो होंगे, हमारे नहीं, गवर्नमेंट के पहले कर्तव्य की बात करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट के भी कुछ कर्तव्य हैं, गवर्नमेंट को लोगों के लिए कुछ वेलफेयर का काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो वो डीपीएसपी के अंदर पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डिस्कस। ठीक है, उसके बाद में फिर ये कहा गया कि सिर्फ अधिकार की सिटीजन बात करेगा और गवर्नमेंट की ड्यूटी की बात करेगा, अपनी भी तो कोई ड्यूटी ले ले। तो आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऐड किया गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और उसमें ये कहा गया कि इसमें ड्यूटीज दी गई किसको, सिटीजन को, कि आपको क्या करना है। तो नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, लाइफ में एक्सेल करना है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, सारी चीजें इसके अंदर, मतलब सिटीजन की ड्यूटीज की बात की। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो ये आर्टिकल
15(1)(a) एक ही आर्टिकल है, इसके अंदर ए बी सी स्मॉल ए बी सी करके के तक यानी 11 इसके अंदर ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद में फिर जब ड्यूटीज हो गई, चलो ठीक है। अब हमारा आता है कि भाई अब ये तो जानो कि पार्लियामेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। तो प्रेसिडेंट पार्ट 5 में भाई हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि कौन एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनकी पावर्स क्या है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन है, इसके बारे में बात होगी। फिर हम बात करेंगे कि भाई ठीक है हमारे यहाँ कानून कौन बनाता है, तो पार्लियामेंट वगैरह के बारे में बात होगी सेंटर के अंदर, ठीक है। पार्लियामेंट वगैरह की बात है। उसके अलावा यूनियन जुडिशरी के बारे में बात है। अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट जो है कानून बना सकता है, उसके बारे में बात है, ठीक है। ऑर्डिनेंस कहते हैं उसको। उसके अलावा क्या है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि अकाउंटिंग रखता है, सारी हिसाब किताब रखता है, ठीक है। तो वो सारा इसके बारे में, तो ये सारा देश कैसे चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चल रही है, उसके बारे में पार्ट 5 के अंदर बात है। तब हमारे यहाँ तो सिर्फ सेंटर तो है नहीं, स्टेट भी तो है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पार्ट 6 के अंदर बात है। आर्टिकल 352 से लेकर 152 से लेकर 237 तक। ये स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर हो गया, स्टेट के चीफ मिनिस्टर वगैरह हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है, अब देखो हमारे यहाँ उसके बाद में ये तो रिपील्ड है, जहाँ पे फिर हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज भी तो हैं, तो उनके बारे में बात होगी। भाई यूनियन टेरिटरीज क्या है, वो कैसे काम करती हैं, ये जैसे ये दिल्ली के बारे में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में बात है इस आर्टिकल के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल इसमें है जिसके अंदर ये बातें की गई है कि यूनियन टेरिटरी कैसे काम करता है। फिर हमारे यहाँ पंचायत भी है, तो हम यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो यूनियन टेरिटरी के बाद देखो हमने कहा कि भाई हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 1992 के अंदर, ठीक है, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर हमने दो और ऐड कर दिए इसके अंदर। इसमें ये बहुत सारे ये जो लिखा है ना 243O, तो ये 243 खत्म हो गया, तो फिर 243A 243B से लेकर O तक गया। फिर उसके बाद में ये पार्ट 4A ऐड किया गया। इसके अंदर आर्टिकल 243B से लेकर जेड तक गया, फिर ZA ZB ZC ZD करके ZG तक गया, ठीक है। ऐसे आर्टिकल ऐड कर दिया हमने, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात है। फिर हमने एक और पार्ट ऐड किया, कौन सा, पार्ट 9B आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT तक। ये भी ZH देखो, ZG खत्म हो गया, ZH ZI ZK करके ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर उसके बाद में हमारा ये पार्ट 10 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज भी तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं, है कि नहीं है। दुनिया भर के पास शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं, आसाम में है, और यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनको कैसे, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से की तरह से तो रह नहीं सकते, उनको संभाल के रखने के लिए, उनको चलाने के लिए भी हमें दूसरे प्रोविजंस करने पड़ते हैं, कुछ उनके हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो वो सारा हमारा इसके अंदर मेंशन है। उसके बाद में फिर हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल स्टेट आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। स्टेट के बीच में सेंटर के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे, अब स्टेट के बारे में देख लिया। अब सेंट्रल स्टेट अकेले के लिए तो चल नहीं सकते, तो ये आपस में कैसे रिश्ता बनाएंगे, कैसे काम करेंगे, वो ये इसमें डिस्कस है। उसके अलावा हाँ, गवर्नमेंट को कैसे टैक्स कौन लगाएगा, सारे टैक्स लॉ जितने भी है ना यहाँ पे है, किसमें है, इसके अंदर आर्टिकल 2 टैक्स जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A है ना, तो ये इसी के अंदर मेंशन है। जितने भी जीएसटी के नॉर्म्स है वो सारे कहाँ पे है, इसी वाले आर्टिकल के अंदर। फाइनेंस टैक्स वैक्स का जितना भी मैटर है ना, ये सब इसी में मेंशन है, फाइनेंस पैसा से रिलेटेड। उसके बाद में अब एक स्टेट दूसरे स्टेट में ट्रेड और कॉमर्स भी तो करेगा। भाई दिल्ली का दूध जाके यूपी में बिकेगा, यूपी का कोई सामान दिल्ली में आएगा, तो वो कैसे करेंगे, इसके अंदर है आर्टिकल 301 से 307 तक, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन स्टेट। फिर आपका एग्जाम जो करवाती है यूपीएससी, आप लोगों को जो परमानेंट सिविल सर्विसेज देके, जैसे सिविल सर्विस आप आईएएस वगैरह बनेंगे, तो यूपीएससी हो गया, एसपीएससी हो गया, इसके बारे में आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक इसके बारे में बात की गई है, ठीक है, जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। उसके अलावा पार्ट 4A ये ट्रिब्यूनल्स की बात की। ट्रिब्यूनल भी एक तरह का कोर्ट होता है, क्या होता है, कोर्ट होता है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, जल्दी से फैसला उसका करने के लिए, ठीक है। ये बात करता है CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, कौन, 323A। जब आप आईएएस वगैरह बन जाओगे, आपकी सैलरी का मैटर होगा, आपका ट्रांसफर का मैटर होगा, तो आप कोर्ट नहीं जाओगे। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप कहाँ जाओगे, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आप वहां जाके अपना केस रख सकते हो, ठीक है। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है। उसके अलावा पार्ट 15 और ये इलेक्शन के बारे में, जैसे आर्टिकल 323 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, ठीक है, किस बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसी तरह इलेक्शन प्रोविजन के बारे में इसके अंदर बात है। उसके बाद में स्पेशल प्रोविजन, जैसे SC ST OBC को जो कोटा वगैरह दिया जाता है, उस सब के बारे में आर्टिकल 330 से 342 तक इसके बारे में बात की गई है।
फिर पार्ट 17 आर्टिकल 343 से 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज, हाई कोर्ट की क्या लैंग्वेज है, सुप्रीम कोर्ट की क्या लैंग्वेज है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, आप हिंदी यूज नहीं कर सकते वहां, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसी तरीके से सुप्रीम लॉ किसमें बनेगा, क्या होगा, कैसे कम्युनिकेट करोगे, तो वो सारी बातें इसके अंदर है। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी की इसमें बात है। फिर मिसलेनियस प्रोविजन है, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह को, एमएलए एमपी को कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो उन प्रिविलेजेस वगैरह के बारे में मिसलेनियस बातें इसमें है, मतलब मिली जुली बातें। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बदलाव किया जाएगा, कैसे आप बदल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कुछ चेंज करना है, जैसे ये ए वो करके हमने ऐड किया है ना, जहां कभी ए बी सी मान लो लिखा हो कैपिटल में, तो मान लो कि अमेंडमेंट हुआ है, वो पहले नहीं था, वो बाद में आया, इतना याद रखो। ठीक है, तो वो अमेंडमेंट करने की पावर कहाँ है, आर्टिकल 368 के अंदर है। उसके बाद में आर्टिकल 3 या 40, यानी स्मॉल वाला नहीं, ध्यान रखना, जैसे अगर ऐसा लिखा है तो ये नहीं अमेंडमेंट है, ये ए बी सी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जान लो कि ये अमेंडमेंट है। ठीक है, उसके बाद में पार्ट 21 आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक टेम्परेरी ट्रांजिशन स्पेशल स्टेट्स, जो नागालैंड है, ये सब नागालैंड वगैरह है, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, इन सबको स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है वो इसी के तहत दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद में फिर शॉर्ट टाइटल का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को पुकारते क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पुकारते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसका टाइटल है। तो इस तरह से मतलब उसके नाम ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस ये सारी बातें इसके अंदर मेंशन है। इसके बाद में हमारा तो यानी हमने सबसे पहले देखा था प्रीएम्बल, क्या देखा था, प्रीएम्बल। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity, integrity of the nation. In our Constituent Assembly of this day of 26 November 1949, to hereby adopt, enact, and to alter this Constitution. इसी तरीके से आपका यहाँ शेड्यूल भी है। शेड्यूल हमारे यहाँ पहला शेड्यूल, ठीक है, पहला शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, स्टेट, उसकी बाउंड्रीज के बारे में बात करता है। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, बाउंड्रीज, ठीक है, एंड बाउंड्रीज। यहाँ पे सैलरीज के बारे में बात करता है, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट ओथ की बात करता है। फोर्थ जो चैप्टर है, मतलब फोर्थ जो शेड्यूल है वो सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट। हर काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर कितनी सीट कहते हैं सर, एफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, फिर अदर शेड्यूल्ड एरिया, इसका जो शॉर्टकट है वो थोड़ा अलग होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। उसके बाद में आपका सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो आपका बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एएम टीएम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सेवन शेड्यूल लिस्ट की बात करता है। लिस्ट में कौन है, तीन लिस्ट है, स्टेट यूनियन लिस्ट, लिस्ट वन जो है, ठीक है, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। लिस्ट टू जो है वो स्टेट लिस्ट, और लिस्ट थ्री जो है वो कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की बात करता है। 8 जो है वो लैंग्वेजेस की बात करता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसमें ऑफिशियल मत करिएगा लैंग्वेजेस। उसके बाद में जो बाकी जो शेड्यूल्स आए हैं, ठीक है, ये तो इतने शेड्यूल तो हो गए आपके, ठीक है, जो पहले से मेंशन, ठीक है। कुछ ऐसे शेड्यूल जो है जो कि बाद में ऐड किए गए, जैसे कि 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल जो ऐड किया गया उसमें एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया है। ठीक है,
चार्टर शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसे अभी याद रखो, अभी पार्टी को कोई धोखा देगा तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया है। 11th शेड्यूल पंचायत, पंचायत ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1992 में ऐड किया गया है। ये आपका पूरा संविधान आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रीएम्बल रहेगा, फिर सारे पार्ट्स रहेंगे, उसके बाद ये 12 शेड्यूल, ठीक है। ये इतना संविधान आपको पढ़ना है, इसी की डिटेल आपको पढ़नी है, पॉलिटी में मेनली यही है। शेड्यूल का एक ट्रिक्स दस द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। छोड़ो यार ये सब ओल्ड पीएम वो सब ट्रिक्स से क्या याद करोगे, जब इतना वैसे ही लड़ जाता है ना कि जरूरत ही नहीं होती ट्रिक की, वो एसएससी वाले याद करते हैं, समझ रहे हो। इतना आपको डिटेल देखो, एक ध्यान रखो, जिन लोगों को इतना ज्यादा इसको पढ़ना है, इतनी डिटेल में पढ़ना है कि ये पार्ट्स अभी आपको लग रहा है ना टफ है, नहीं तो जुबान पे रटा रहेगा। अभी आपको लग रहा है यार ये इतना सारा कैसे याद करेंगे, तो कोई एक दिन में याद करने के लिए बोल रहा है क्या है? एक दिन में थोड़ी ना याद करना है, 5-5 करके याद करो, देखो कितने दिन लगेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब याद हो गया। फिर आप इसकी डिटेल उसके बारे में भूल जाओगे, फिर आपको ये टीआरएस और पीएम और ये सब याद करने की जरूरत पड़ेगी जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो ना कि पड़ेगी जरूरत। अरे कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी भाई, आपको सिर्फ करना क्या है, थोड़ा थोड़ा। अगर कोई कहे कि पहाड़ के बराबर खाना खा लोगे तो नहीं खा पाओगे, लेकिन एक्चुअल में खा चुके हो, थोड़ा थोड़ा खाया है ना, पूरा गोडाउन भरा अनाज खा चुके हो अभी तक, है कि नहीं। लेकिन एक दिन में देखोगे इतना मैंने खा लिया, अरे हाँ भाई खाया है, इतने दिनों में खाया, इतने सालों में खाया है। तो इसी तरह से कितना सारा याद है, तो एक दिन में थोड़ी ना याद करना, धीरे 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 करके 5-5 शेड्यूल 5-5 पार्ट्स करके याद करो। और ये सब तो वैसे ही बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इतनी बार पढ़ना है इसको। अभी तो इसकी डिटेल करनी है, तो सिर्फ इंट्रो है कि ये चीज चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। मुझे कौन सा एक दिन में याद हो गया होगा, 17 है। जो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट खाओगे ना, डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डालना प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर लेना, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस वन, भारतीय संविधान, ठीक है। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर सिर्फ आपको प्रीएम्बल, पार्ट और शेड्यूल मिलेगा। बाकी लक्ष्मीकांत के अंदर जो अपेंडिक्स दे रखा है वो लक्ष्मीकांत का पार्ट है, लक्ष्मीकांत का पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिए। लक्ष्मीकांत ने अपनी किताब को अपने हिसाब से लिखा है, जैसे जो चीजें वो नहीं लिख पाया है चैप्टर के अंदर, उसको अपेंडिक्स में डाल दिया है। बस इतना याद रखना है, प्रीएम्बल, पार्ट, शेड्यूल, और बाद में आपको अमेंडमेंट्स देखने हैं। वैसे अमेंडमेंट मैंने यहाँ बताए हैं, लेकिन लगभग क्योंकि 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट है, ठीक है, तो 105-7 अमेंडमेंट हो गए, तो उसके बारे में देखना है कि हाँ भाई इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो वो अमेंडमेंट किस बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सारे अमेंडमेंट्स नहीं। जैसे 42nd इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको याद करना है। और बाकी आते रहेंगे एग्जाम, जैसे आप पढ़ोगे ना अमेंडमेंट अपने आप आते रहेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको एक साथ लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप पढ़ोगे आपको अपने आप ही पता जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको याद करना पड़ेगा। क्या ऐड किया गया था, सिर्फ 3 वर्ड ऐड, ये कहाँ ऐड हुआ था, ये जो पार्ट 4 है ये भी वही ऐड हुआ है, सिर्फ 3 वर्ड ऐड हुए हैं, वो सिर्फ प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड हुए हैं, ठीक है, बाकी दुनिया भर की बातें उसमें की गई है, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको ऐसे नहीं कहते हैं। अभी आप देखोगे 47 कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी बार आएगा उतनी बार कुछ नहीं आएगा, 2 बातें बार बार आती रहेंगी, केशवानंद भारती का नाम आता रहेगा, और ये क्या नाम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसका काउंटर में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हमेशा 1978 ये हमेशा आपको गूंजता रहेगा। सर केशवानंद भारती ने प्रीएम्बल को पार्ट बनवाया था कॉन्स्टिट्यूशन का। 28 अप्रैल को ये बात की गई थी, इसमें बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारा डिस्कशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है, बेसिक फ्रेमवर्क, फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 13 जजेस का बेंच, आज तक का सबसे बड़ा बेंच बैठा था 24 अप्रैल 1973 के अंदर, और उसने बोला था कि भैया बेसिक आप सारा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कर सकते हो, पार्लियामेंट हैज पावर टू चेंज ऑल द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट
पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें फंडामेंटल राइट में भी उसको देखोगे, आर्टिकल 368 में भी देखोगे, बेसिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में देखोगे, जर्नल डिस्कशन में भी देखोगे। ठीक है, तो केशवानंद भारती तो सर खाए रहेगा आपका, और वो सबसे बड़ा आज तक का बेंच है। ठीक है, और आप तक सबसे ज्यादा बार वो डिस्कस होगा। उसके बाद में फिर आपका ये क्या नाम है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये दोनों बहुत हर बार चर्चा में आते रहेंगे। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। किससे? पार्ट 1 से इंशाल्लाह। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। और लेकिन व्हाट इज माय रिकमेंडेशन इज कि आप लोग घर पे प्रियम्बल एक बार डाउनलोड कर लीजिए। क्या अगर किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्ले स्टोर पे डालिए, आ जाएगा आपका। प्ले स्टोर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, वो बेयर एक्ट डालिएगा, बेयर एक्ट, उसके अंदर प्रियम्बल देखिएगा, शेड्यूल्स पार्ट एक बार चेक करिएगा, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, हाँ यही वाला है। उसके बाद में फिर आप देखिएगा इसके शेड्यूल्स क्या क्या है, एक बार एक नजर मारिए, थोड़ा सा गौरव फिक्र करिए इसके ऊपर, फिर हम इस पे बात करें। ठीक है, ठीक। देखो भारतीय संविधान देश चल रहा है तो किसके ऊपर चल रहा है, क्या बातें हैं, क्या उसमें प्रोविजंस हैं, कैसे हमने आज मान लिया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो हमने कैसे मान लिया? भाई इसने कहा है मान लिया। किताब जिनके पास ना हो लक्ष्मीकांत खरीद लें। सिर्फ लक्ष्मीकांत से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन लक्ष्मीकांत इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वाली जो है जिनके पास है, एम लक्ष्मीकांत है आपके पास किताब, ये किताब आपको खरीदनी है। एडिशन लेना, वो 6th एडिशन अभी मेरे पास फिफ्थ होगी, जो भी है, मतलब 6 को रिवाइज किया ना। हाँ, तो ऐसा है कि आप लोग भाई लक्ष्मीकांत जिनके पास ना हो प्लीज खरीद लीजिए। ठीक है, ये किताब जरूरी है, ये किताब आपको पढ़ना है, बहुत लूसिड वे में लिखी हुई है और यहाँ पे काफी चीजें मिल जाती हैं। बाकी मैं एडिशनल जो पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन लक्ष्मीकांत आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये किताब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे रखिए आप, इसमें लिखना पड़ेगा आपको, इसमें मार्क करना पड़ेगा, ये किसी और की किताब से नहीं पढ़ के काम चलेगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको नोट्स कम बनाना पड़ता है, हाईलाइट ज्यादा करना पड़ता है, और लक्ष्मीकांत को फ्री रिपीट देते हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको एक बार। ठीक है, बाकी नोट्स लाइव जो मैं दूंगा वो तो एक अलग है, लेक्चर वीडियो लेक्चर वो सब देखिए रहेगा, लेकिन लक्ष्मीकांत सर